नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। बिहार ने एक विशेष दर्जे की मांग की है। बिहार के जो विधानमंडल है उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया है। उस प्रस्ताव में पारित यह किया गया है कि बिहार को एक विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाए। तो आइए जानते हैं कि जो विशेष श्रेणी का दर्जा है वह राज्यों के द्वारा क्यों मांग की जाती है, इससे क्या फ़ायदा होगा। अगर कोई भी राज्य जो पिछड़ा क्षेत्र है उसका सुरक्षा और उसके बाद बेहतरी के लिए इसमें प्रावधान किया जाता है जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट यानी राज्य होते हैं। भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक रूप से अगर कोई राज्य नुकसान सह रहा है तो उसे दिया जाता है स्पेशल कैटेगरी का दर्जा। पहली बार प्रावधान हुआ था जो 5वां वित्त आयोग है, ये रिकमेंडेशन किया था 1969 में। 1969 में ये सिफारिश की थी कि स्पेशल स्टेटस कैटेगरी दिया जाए। तो इसी के तहत तो पहली बार जम्मू कश्मीर और असम और नागालैंड 3 राज्यों को 1969 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। संविधान में प्रावधान किया गया है। संविधान में प्रावधान क्या है? संविधान का भाग जो 21 है उसमें अनुच्छेद 371 से 371 जे के बीच में प्रावधान किया गया है कि 12 राज्यों को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। इन सब स्पेशल कैटेगरी वाले राज्य हैं। भारत का सबसे नया राज्य जिसको स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया गया है वो है तेलंगाना, क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का जब डिवाइडेशन हुआ था उस समय तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया। उसके बाद लेटेस्ट में इसे दिया गया था स्पेशल कैटेगरी का दर्जा। आइए जानते हैं कि क्या मानदंड होना चाहिए कि जिसके आधार पर दिए जाते हैं जो SC स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया जाता है। सबसे पहले कि जिस राज्यों को दिया जाता है वो पहाड़ी इलाका होना चाहिए, उस राज्य में अधिक से अधिक पहाड़ी इलाका होना चाहिए, प्लस वो जटिल इलाका हो, कठिनाई भरा रास्ता इलाका होना चाहिए, प्लस उस राज्य के जो जनसंख्या घनत्व है ये कम होना चाहिए। अब प्लस उसके साथ साथ एक जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा हो, एक ट्राइबल एरिया बड़े हिस्से में रहती हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर रणनीतिक स्थान हो, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन हो, राज्य वित्त की जो अव्यवहार प्रकृति हो। इन सब सारे कंडीशन अगर होता है तो उस राज्य को दिया जाता है स्पेशल कैटेगरी का दर्जा। तो आइए देखते हैं कि इन मानदंडों पर बिहार क्या खरा उतरता है। तो सबसे पहले बिहार का जो बॉर्डर है नेपाल से शेयर करता है। नेपाल से शेयर करता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर भी है बिहार। तो ये एक मानदंड है। बिहार में आर्थिक पिछड़ापन भी है, दूसरा मानदंड भी पूरा करता है। बिहार में जनजातीय इलाका भी, मतलब जनजातीय लोग भी यहाँ पर रहते हैं, ट्राइबल ग्रुप, तो ये भी मानदंड बिहार पूरा करता है। लेकिन बिहार में पहाड़ी और जटिल इलाका नहीं है। बिहार में जटिल इलाका नहीं है, हालांकि जो वित्त की कमी है ये बिहार को रहती है। तो इन्हीं एक मानदंडों के आधार पर बिहार को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा था। बिहार के अगल बगल अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, नीचे झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, इससे अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो ये था बिहार का लोकेशंस। आइए इससे फ़ायदा क्या होंगे इसके बारे में जान लेते हैं। अगर किसी राज्य को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा स्टेटस दिया जाता है तो उसको केंद्र सरकार द्वारा जो केंद्र प्रायोजित योजना होती है, जो केंद्र द्वारा किसी राज्य में अगर केंद्र प्रायोजित योजना स्टार्ट किया जाता है तो उसका जो फंड आता है तो उसमें 90% जो पैसा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, बाकी 10% जो पैसा होता है स्टेट गवर्नमेंट अपना खुद प्रबंध करती है। वहीं जो बिना स्टेटस कैटेगरी वाले लोग होते हैं तो उसमें केंद्र सरकार 60 से 75% तक पैसा देती है, जो बिना वो रहती है, मतलब कि नॉर्मल राज्य। और वहीं बाकी का जो पैसा होता है 35 से 40% तक खुद राज्य को वहन करना पड़ता है। तो ये फ़ायदा हो जाती है। पहले तो फंड की फ़ायदा होती है कि केंद्र सरकार द्वारा 90% जो पैसा आता है वो उसको दिया जाता है। उसके साथ साथ जो पैसे खर्च नहीं किए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो पैसा दिया जाता है, अगर राज्य खर्चा नहीं कर पाता है तो वो पैसा उसे अगले फंड में जोड़कर दिया जाता है। उसके साथ साथ राज्यों को कुछ राज्यों को उत्पाद शुल्क हो गया, सीमा शुल्क हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कारपोरेट टैक्स हो गया, इन सब सारे चीज़ों से कुछ छूट दी जाती है। तो ये फ़ायदा होता है, इसीलिए लोग लगातार मांग करते हैं कि हमें स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया जाए। तो अभी बिहार मांग कर रहा है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में दिया है। हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस मनाने वाले एक कार्यक्रम में वहाँ पर गए थे, उसमें पार्टिसिपेट किए थे। उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि न्यायपालिका में डाइवर्सिटी लाने के लिए, डाइवर्सिटी यानी विविधता लाने के लिए और उसका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है,
अभी जैसे कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज है तो उसका ही लड़का प्रैक्टिस कर रहा है बार काउंसिल में, वो भी लायर है, तो वो 10 साल प्रैक्टिस करता है तो वो भी जज बन जाता है। मतलब भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा है जुडिशरी में। अगर एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा होगी तो इसमें लोग स्वतंत्र रूप से हर कैटेगरी के लड़के आएंगे, बच्चे आएंगे, वहाँ पर कंपटीशन देंगे, कंपटीशन देने के बाद वो फाइट करेंगे, तो ये डाइवर्सिटी बढ़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति का भाषण मतलब संबोधित किया गया था। तो आइए जानते हैं कि जो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है इससे फ़ायदा क्या होगा। ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस जिसे बोला जाता है, जैसे यूपीएससी कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आईएएस और पीसीएस का एग्जाम कराती है यूपीएससी जो संस्था है, इसी के संस्था के अनुसार बनाया जा रहा है कि जो ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस है यूपीएससी की भांति ये भी हो, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। इस एग्ज़ाम से जो बच्चे पास करके आए हैं उस बच्चों को मतलब ऑल इंडिया मतलब जिला स्तर पर जज बनाया जाए, बाद में वो प्रमोट करके राज्य स्तर हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे। संविधान में भी प्रावधान किया गया था। जो ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस है उसको 1976 में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भी जोड़ा गया है। उसके साथ साथ अनुच्छेद 312 आर्टिकल 312 जिला न्यायाधीश और उससे ऊपर के पदों के लिए जो ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस है इसकी स्थापना का प्रावधान भी करता है कि आप आर्टिकल इसके अनुसार ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का मतलब स्थापना कर सकते हैं। इससे निकले जो ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस से जो भी मतलब जज निकलेंगे, न्यायाधीश निकलेंगे, उसको जिला से नीचे कहीं भी इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा, मतलब कि जिला लेवल से ऊपर ही रखा जाएगा या जिला स्तर पर रखा जाएगा, उससे नीचे इन्हें नहीं रखा जाएगा। तो ये था ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस के बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे अर्जेंटीना, ये चर्चा में क्यों आ गया इसके बारे में जानते हैं। अर्जेंटीना के अभी हाल ही में अर्जेंटीना लोकेशन ये साउथ अमेरिका का देश है। नए राष्ट्रपति बने हैं जेवियर माइलिस। यह आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए जो अर्जेंटीना की मुद्रा है, अर्जेंटीना की मुद्रा कौन थी? पेसो। ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना की मुद्रा कौन थी? पेसो। अभी ये कह रहे हैं कि इसको रिप्लेस करके, पेसो को रिप्लेस करके डॉलर से लाया जाए, मतलब कि डॉलर से ये रिप्लेस कर रहे हैं अपनी मुद्रा को, ताकि इनकी मुद्रा बहुत ज़्यादा डिवेल्युएट हो चुकी है। तो सोच रहे हैं कि एक ऐसी मुद्रा है जो मतलब पावरफुल हो। तो डॉलरीकरण यानी कि जो डॉलराइजेशन हो रहा है, जो अति मुद्रास्फीति का सामना किया जा रहा है अर्जेंटीना के द्वारा, इससे वो निकल पाएंगे। वो अपने समाधान के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि डॉलरीकरण के साथ ही जो इक्वाडोर है, इक्वाडोर वो भी अपने मुद्रा का डॉलरीकरण किया था, डॉलर से रिप्लेस किया था। उसके कारण उसका जो आर्थिक विकास हुआ था, गरीबी में भी कमी आई थी, उसके साथ जो मुद्रास्फीति है उसमें भी नियंत्रण में सुधार आया था। हालांकि डॉलरीकरण एक सार्वभौमिक उपाय नहीं है। सरकारी खर्च में कटौती, सेंट्रल बैंक को खत्म करने का जो माइली का प्रस्ताव है, इसको लेकर भी चिंता जताई जा रही है। तो ये अर्जेंटीना ब्राज़ील के बाद साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और भी इसके बारे में कुछ देखते हैं अर्जेंटीना के बारे में। यह ब्राज़ील के बाद दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है और पूरे अमेरिका महाद्वीप का चौथा सबसे बड़ा देश है। ये है अर्जेंटीना। ब्यूनस आयर्स इसकी कैपिटल है यानी राजधानी है। अर्जेंटीना अत्यधिक मुद्रास्फीति, व्यापक गरीबी और मुद्रा जो उसकी है पेसो, इसका मूल्य ह्रास हो चुका है। इस कारण ये आर्थिक संकट का सामना किया जा रहा है। किसके द्वारा? अर्जेंटीना को। और अर्जेंटीना के बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखिए, जो अर्जेंटीना है भारत के स्वामित्व वाली एक कंपनी है जिसका नाम है काबिल कंपनी है। इसके द्वारा जो अर्जेंटीना में लिथियम के ब्लॉक हैं, भंडार पाए जाते हैं, उसमें जो 5 ब्लॉक है उसका जो खनन करने के लिए अभी समझौता हुआ है अर्जेंटीना और भारत सरकार के साथ साथ। प्लस एंडीज पर्वत, यहाँ पर देखिए चिली है, यह अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर से होते हुए फैला हुआ है। एंडीज पर्वत दोनों से होकर ये गुजरता है। इसके साथ साथ है यहाँ पर लिथियम के भंडार भी हैं। कहाँ पर? अर्जेंटीना में लिथियम के भंडार है जो एक नमक के फ्लैट के नीचे दबा हुआ है, नमक के फ्लैट के नीचे दबा हुआ है। यह क्षेत्र काफ़ी अद्वितीय है। भूवैज्ञानिक स्थितियों से इसे लिथियम संसाधनों के निर्माण और एकाग्रता के लिए एक अनुकूल लोकेशन माना जाता है। ये है अर्जेंटीना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उत्तरकाशी टनल के बारे में दिया है। हाल ही में जो सिलक्यारा सुरंग है उसमें बचाव अभियान के दौरान 16 दिन हो गए हैं। हालांकि अभी उन्हें कल बचाकर उन्हें बाहर निकाल लिया गया है सुरक्षित। आइए जान लेते हैं जो उत्तरकाशी टनल है ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, यहीं पर एक सिलक्यारा टनल सुरंग है। यहाँ पर देखिए सिलक्यारा, ये उत्तरकाशी जिले में एक डंडल गांव है, इसको कनेक्ट करती है। ये सुरंग अंदर से जाती है
सिलक्यारा से लेकर डंडल गांव तक आपस में निकलती है। यहीं पर खनन के दौरान यहीं पर मतलब कि कुछ कार्य किए जा रहे थे मजदूरों के द्वारा, ये कोलैप्स कर गया था, ये टनल ही कोलैप्स कर गया था। कौन सी? जो सिलक्यारा टनल से कोलैप्स करने के कारण जो 41 मजदूर हैं, 41 मजदूर हैं, वो इस टनल में ही फंस गए थे। हालांकि कुछ मशीनों द्वारा ड्रिल करके निकाला जा रहा था तो वो नहीं निकल पाए थे। उसके साथ साथ मानवीय तरीके से धीरे धीरे खुदाई करके उन्हें बाहर निकाला गया था। तो ये है सिलक्यारा टनल्स जो डंडल गांव को कनेक्ट करती है। ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पर? उत्तराखंड के। अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो सिलक्यारा सुरंग 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सिलक्यारा को उत्तरकाशी जिले के जो डंडल गांव है उससे जोड़ना इसका लक्ष्य रखा गया है। डबल लेन सुरंग है, ध्यान देखिएगा, जो सिलक्यारा सुरंग है ये डबल लेन सुरंग है, मतलब कि एक तरफ से गाड़ी आती है, एक तरफ से गाड़ी चली भी आती है। इतना अच्छा सुरंग, इस सुरंग को बनाया गया था। साथ साथ जो 4 धाम परियोजना चल रही है, 4 धाम परियोजना मतलब कि चारों धाम जो उत्तराखंड के अंदर है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ है, इसको कनेक्ट करने के लिए रोड परियोजना चली रही कि मतलब एक ही रोड से इन चारों धामों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए। तो इसी पार्ट के रूप में इसे जोड़ा जा रहा था किसको? ये जो सुरंग थी, सिलक्यारा सुरंग थी, इसको डेवलप किया जा रहा था। तो आइए देख लेते हैं सुरंगों के बारे में थोड़ा सा। 4 धाम परियोजना 2016 में स्टार्ट की गई थी। यहाँ पर देखिए यमुनोत्री है, गंगोत्री है, केदारनाथ है और बद्रीनाथ है। यहाँ पर देखिए उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, यहीं से कनेक्ट किया जा रहा था सिलक्यारा सुरंग को। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे डेड सी। डेड सी के बारे में दिया है, सॉरी ये कहाँ गायब हो गया। चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए लोकेशन, ये है डेड सी यानी कि मृत सागर है। ये इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर स्थित है। जॉर्डन रिवर जो है, जॉर्डन नदी, ये आकर यहाँ पर इसमें मिलती है, मतलब गिरती है कहाँ पर? डेड सी में। अभी हाल ही में जो गाजा पट्टी है इसमें अटैक किया जा रहा था इजराइल द्वारा। यहाँ से 400 बच्चों को निकाला गया है, सुरक्षित निकाल कर उनके लिए एक डेड सागर यानी जो मृत सागर है, इसी के बगल में एक स्कूल खोला जा रहा है इजराइल के द्वारा इन 400 बच्चों के लिए। तो इसलिए चर्चा में आ गया था। तो आइए जानते हैं इजराइल और उसके लोकेशन के बारे में, डेड सी के बारे में देख लेते हैं। जो मृत सागर है जिसे डेड सी बोलते हैं, इजराइल जॉर्डन के बॉर्डर पर स्थित है, एक लैंड लॉक है। मृत सागर जिसे नमक के सागर के रूप में भी जाना जाता है, भूमि पर सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे निचला जल भंडार है। बताया जाता है कि जो समुद्र का पानी होता है उससे 10 गुना ज़्यादा खरा है। ये 10 गुना ज़्यादा खरा है। कौन? ये जो डेड सागर है। यह लवणता एक कठोर वातावरण बनाती है जिसमें जानवर नहीं पनपते, इसलिए इसमें जानवरों का विकास नहीं होता, कोई भी जीव इसमें नहीं, क्योंकि खारा बहुत ज़्यादा है। इस कारण इसे डेड सी बोला जाता है, इस कारण इसे डेड सी बोला जाता है। यह 306 मीटर गहरी और दुनिया की सबसे गहरी अति लवड़ी झील है। ये विश्व की सबसे ज़्यादा अति लवड़ी झील है, 306 मीटर गहरी भी है। और भी इस पानी का एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ। क्लिनिकल ट्रायल मतलब होता है कि नैदानिक परीक्षण। तो जब नैदानिक परीक्षण हुआ, स्टडी की गई, तो स्टडी से पता चला है कि जो डेड सी है, डेड सी का पानी है और उस पानी के अंदर जो मिट्टी है उसमें जस्ता और ऑक्सीजन युक्त हवा उसमें भरी हुई है। इसका इलाज जो इसमें से निकाली गई मिट्टी और पानी है, इसका इलाज किसके लिए किया जा रहा है? सोराइसिस जो एक चर्म रोग होता है उसके लिए, और अस्थमा जो सांस की बीमारी होती है, उसके बाद गठिया रोग जो घुटने में जोड़ों पर दर्द होता है उसके लिए, हाई ब्लड प्रेशर और अन्य इस सब सारी बीमारियों का इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? इसके पानी और मिट्टी का। उसमें जस्ता और ऑक्सीजन युक्त हवा है। तो ये इतनी क्वालिटी भी है, ध्यान रखिएगा डेड सी का। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।